अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो कि हम सब लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। हम वहीं पर अपने आप को भूल जाते हैं, वहीं चूक जाते हैं। तो वही आज आपसे शेयर करूँगी, वो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। कहीं से मैंने कुछ उठाया नहीं, कुछ नहीं, जो मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है, वही आज आपसे शेयर करूँगी। तो ये है ना, दोपहर का टाइम था, मगर सबसे पहले मेरा ये जो रूटीन मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो शेयर कर लूँगी। तो ये है ना, मैंने थोड़ी अपनी किचन को समेट लिया था अच्छी तरीके से। फिर ये मेरे जो बर्तन थे, तो ये बर्तन मैं धो लूँगी सारे। क्योंकि ये बर्तन धुल जाते हैं ना सुबह के नाश्ते वगैरह के बाद, तो थोड़ा-सा बर्डन कम होता है। तो अब ये है ना, मेरे घर में आई हुई थी हरी प्याज़। तो हरी प्याज़ मोमोज़ में डलती है और बहुत सी चीज़ों में, हमारे घर के रेगुलर जो खाने होते हैं उनमें भी डलती है, और चाइनीज़ वगैरह में भी। तो इसलिए इसको मैं कट करके ऐसे ही डब्बे में फ्रीज़र में डाल दूँगी। एकदम चॉप करके मैंने पहले इसको धो ली थी, फिर उसके बाद मैंने इसको कट किया है, फिर डब्बे में रखा है कि ताकि जब मुझे इसका यूज़ हो और इसको मैं यूज़ कर लूँ। और ये है ना, आई हुई थी मेथी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ठंडियों का मौसम चल रहा है, मेथी वगैरह बहुत आएगी और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आम दिनों से तो बेहतर होते हैं वेजीज़ के। बहुत अच्छा लगता है, बहुत है ना, मज़ा आता है मुझे ठंडियों में ये सब्ज़ी वगैरह खाना, देखना भी बहुत बहुत पसंद है मुझे। तो ये मैंने सब फ्रिज में रख दी थी, जो मैंने स्प्रिंग अनियन कट करे थे। तो अब ये है मेथी, इसको मेथी को मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो मैंने मेथी अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी, और आप सभी जानते हैं कि ये मेथी है, पालक है, इन सबको साफ़ करने में कितना वक़्त लगता है। ख़ास तौर पर इस मेथी को बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। तो ये बड़ी गड्डी थी मेरी, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दी और साइड में रख दिया था, और उसी का आज मैं यूज़ करूँगी। और आज ना मैं बहुत ही अच्छी डिश बना रही हूँ, और मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये डिश। तो ये है ना, मैंने ली है हरी मिर्ची और अदरक है, लहसुन मुझे लेना है इसमें। तो ये डिश मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, और ये डिश भी मैंने ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है, और बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। और मेरे पास है ना, चिकन इतना ही रखा हुआ था, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड ने ना इसके मलाई बोटी वगैरह बनाई थी पूरे चिकन की, तो थोड़ा-सा मैंने बचा ली थी कि बस मेरे नेक्स्ट डे कुछ काम आ जाएगा। और इतना थोड़ा-सा चिकन था ना ये, तो इसके लिए मुझे लगा कि इसमें ना मुझे ये मेथी वगैरह डाल लेना चाहिए। चिकन का चिकन भी हो जाएगा और मेथी की भाजी भी हो जाएगी। इस मसाले में है ना, मैंने डाला है खोपरा। आप चाहिए तो कद्दू के बीज डालिए, बादाम वगैरह है वो भी डाल लीजिए, मगर मैं इसमें डाल रही हूँ खोपरा। ये मेरे पास खोपरा रखा हुआ था, तो ये देखिए थोड़ा सा लिया है खोपरा मैंने, ज़्यादा नहीं ली हूँ। तो बस इसको पीस लेना है अच्छी तरीके से। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया, तो मसाला बन करके रेडी हो चुका था। तो अब इसको है ना, मैं रख दूँगी साइड में, और थोड़ा सा टेबल साफ़ कर लेना है। ये है ना, एक आदत हो जाती है सच में। साफ-सफाई की, काम की है ना, एक आदत हो जाती है। आप कहीं पे भी जाओ, आप बैठ नहीं सकते काम करेंगे ही करेंगे। तो आज ना ये देखिए, मैं आपको अपनी ये जो बता रही हूँ ना, ये दूध है, दूध में मखाने हैं, ये फॉक्सनट जिसे कहते हैं, और किशमिश है। आप चाहिए तो इसमें बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। अक्सर मैं ये सुबह-सुबह ले रही हूँ नाश्ते के बाद। आप चाहिए तो इसी का नाश्ता करिए, या फिर नाश्ते के बाद लीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, खाना चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें शक्कर डालनी है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी दूध है ना, मीठा ही होता है। ये भैंस का दूध है, तो ये मैं लेती हूँ माशाल्लाह। और आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग ऐसी चीज़ें लीजिए, खाइए, सेहत रहती है इससे। तो अब ये है ना, मैंने पतीली चढ़ा दी थी। इसमें मैंने तेल थोड़ा-सा ज़्यादा लिया हुआ है, और इसमें मैंने डाली हूँ ज़ीरा। अब इसमें डाल रही हूँ तेज़ पत्ते के 2 टुकड़े, इसमें मैंने डाल लिए हैं। प्याज़ मैंने साइड में कट करके रख दी है, और 2 लौंग डाली है, और दालचीनी की बड़ी स्टिक को 3 से 4 टुकड़े कर दिए हैं, वो इसमें मैंने डाल ली हूँ। और ये जो कांदा है ना, 2 मीडियम साइज़ के कांदे हैं ये, इसको मैंने ऐसे ही बारीक स्लाइस कर दी थी। तो बस अब इसको भून लेना है थोड़ी देर के लिए।
एकदम लाल नहीं करना है, एकदम ब्रिस्ता नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। और ये जो टमाटर है ना, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। मेथी में तो टमाटर अच्छे ही लगते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए मेथी के हिसाब से मैंने बड़े वाले टमाटर लिए थे। ये देखिए, ये है चिकन। ये आधा किलो नहीं है, आधा किलो से थोड़ा-सा कम है। तो मैंने सोचा वही कि इसमें क्या इतनी ग्रेवी बनेगी, इतना कुछ ख़ास वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। और ये पीसेस भी अच्छे ख़ासे बड़े थे। तो बस ये चिकन को अच्छे से भूनना है कलर चेंज होने तक के। तो अब ये जो मैंने मसाला पीसी थी ना, वो सारा मसाला इसमें डाल लेना है। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल लिया है। तो ये अच्छे से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। ये बहुत ही क्रीमी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से चम्मच चला रही हूँ, थोड़ा-सा अच्छे से भूनने देना है। अदरक, लहसुन की जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाए। अब इसमें मैंने जार में से ही पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से चम्मच चलाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले। धनिया की बुक्की है 1.5 चम्मच के करीब, हल्दी की बुक्की है आधा चम्मच से भी थोड़ा कम, और लाल मिर्ची की बुक्की है आधा चम्मच के करीब, और टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने डाली हूँ नमक। लाल मिर्ची मैंने इसमें इसलिए कम रखी है क्योंकि हरी मिर्ची मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। हरी मिर्ची बेस्ट होती है लाल मिर्ची के मुकाबले, तो इसलिए हरी मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब ये जो टमाटर कट किए थे ना, वो टमाटर इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो ये देखिए, ये टमाटर डाल के अच्छे से चम्मच चलाना है हमें। नमक तो मैंने इसमें डाल ही लिया है, तो ये टमाटर भी अच्छी तरीके से गल ही जाएँगे। तो बस अब इसको मैंने रख दिया है ढक कर। तो इसको ढक कर रख देना है स्लो आँच पे, एकदम मीडियम आँच पे रखना है, जिससे कि गोश्त भी अच्छी तरीके से गल जाए, टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाए और मसाले भी अच्छी तरीके से भून जाए। तो ये जो मैंने मेथी ली थी ना, मेथी साफ़ की थी, उसमें से मैंने आधी मेथी ली है। इसके जो थोड़े ज़्यादा बड़े स्टेम थे ना, उन बड़े स्टेम को मैं तोड़ ले रही हूँ। तो ये बटाटे भी इसमें मैं डालूँगी आज, क्योंकि ये ठंडियों के बटाटे भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये 3 छोटे-छोटे से बटाटे हैं, इतने काफ़ी है हमें। तो अब ये है ना, मेथी को अच्छे से मैंने धोने के लिए रख दिया था, और ये एक बाउल लिया है, इसमें जो मैंने बटाटे कट किए हैं ना, इनको ऐसे ही लंबे-लंबे शेप में कट कर लूँगी। मतलब छोटे थे, तो उनको थोड़े से, एक के मैं 4-5 कर रही थी, 5-6 हो रहे थे, तो इतना काफ़ी है। और ये जो बटाटे होते हैं ना, ये जल्दी गलते नहीं हैं, ठंडी वाले बटाटे। और ये मेथी भी मैंने अच्छी तरीके से धो ली थी, 4 से 5 पानी मैंने निकाला था, तब भी है ना इसमें से मिट्टी निकले ही जा रही थी, तो भी मैंने इसको साइड में अब भिगा के रख दिया है, जिससे कि और इसकी इम्प्योरिटी निकल जाए। तो ये मैं मसाला चेक करने के लिए आई हुई थी, तो ये मैंने मसाला चेक कर ली। ये देखिए, ये भून रहा है, तो अब इसको थोड़ा खुला रख के मैं इसको भूनूँगी थोड़ा-सा, कि ये और अच्छे से भून जाए, जो कसर बाकी है वो पूरी हो जाए। तो अब बस ये मैं मेथी चॉप करने के लिए आई हुई हूँ। तो आप चाहिए ना, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मेथी होती है, तो ऐसे भी डाल दीजिए, मगर चॉप करके डालेंगे ना तो थोड़ा-सा बच्चे शौक से खा लेंगे। हम लोगों को तो हर चीज़ चलती है। हेल्दी हम लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है, मायने रखता है। इसको ज़्यादा बारीक भी अगर चॉप करेंगे ना, तो इसके न्यूट्रिशन थोड़े से गायब हो जाते हैं, इसलिए ऐसे ही रख के खाइए। मगर कुछ-कुछ बच्चे थोड़े चोंचले वाले होते हैं, तो उनके लिए सब कुछ करना ही पड़ता है उनकी वजह से। तो ये मैंने मेथी वग़ैरह सब कुछ कट कर ली थी अपनी। एकदम चॉप कर ली थी अच्छी तरीके से, मेथी को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और छोटी तो थी, और छोटा कर दिया था मैंने उस मेथियों को। तो अब ये मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया है, ये मेथी मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी, तो अब ये सारी मेथी मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखिए ना, मेथी का कलर कितना ब्राइट लग रहा है। वरना तो आम दिनों में जो मेथियाँ मिलती हैं ना, इतनी कलरफुल नहीं मिलती हैं, और थोड़ी-थोड़ी बड़ी-बड़ी मिलती है, और ये वाली थोड़ी है ना, छोटी-सी है, बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ी-सी कड़वी होती है। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब ये मेथी डाल के मैंने अच्छे से चम्मच चला लिया था, कि ताकि है ना, ये जो मेथी थोड़ी-सी अंदर ही कम हो जाए, और फिर इसमें मैंने डाली हूँ ये बटाटे। ये देखिए, ये बटाटे डालने के बाद भी अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है। ये देखिए, माशाल्लाह ऐसे ही कितना प्यारा लग रहा है। पकने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगा था ये, बहुत यम्मी था। ये देखिए, थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ये जो मेथी है ना, ये खुद अपना पानी रिलीज़ करती है, तो इसके लिए मैंने पानी नहीं डाली हूँ। तो ये मेथी के पानी में ही पकेगा ये। तो बस अब इसको ढक के रख देना है। तो अब ये थोड़ा-सा किचन वापस समेटना है मुझे। ये चॉपिंग बोर्ड मेरा है ना, बार-बार गिर रहा था, तो इसलिए मैंने सोची इसको इसकी मेन जगह पे मैं रख देती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब ये देखिए, माशाल्लाह मैं चेक करने के लिए आई हूँ। ये देखिए,
कितना यम्मी बना था, कितना डिलिशियस बना था ना ये सच में। ये ऐसे ही रखना है, ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही सूखा-सूखा अच्छा लगता है। ये देखिए तेल-तेल है, ये बहुत यम्मी बना था। मैंने सोची कि इसमें मुझे कीमा डालना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मुझे इतना ख़ास ध्यान नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगी, ये डिश इतनी यम्मी बन जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कीमे में ट्राई करूँगी, वरना तो मैं पालक, मेथी, सोया वग़ैरह है ना, उसमें बनाती हूँ। गोश्त में। ये फर्स्ट टाइम मैंने चिकन के साथ ट्राई किया था। तो बस ये मैंने ना साइड चेंज करी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ रोटियाँ। मैंने रोटी बेल ली और ये बस रोटियाँ सेंकनी है, क्योंकि मुझे है ना लगी हुई थी भूख। बस मैं है ना आजकल वो जो मैंने आपको बताया था ना, उसी का नाश्ता कर रही हूँ, या फिर मेरे जो बच्चों का बच जाता है मैं वो खा लेती हूँ। मगर वो जो दूध है और मखाने, किशमिश वग़ैरह ये मैं नहीं छोड़ती अब, बिल्कुल नहीं छोड़ती, और ना ही छोड़ना चाहिए गाइस सच में। हम औरतें हैं ना अपना ख़्याल बिल्कुल नहीं रखती, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हम सेहतमंद रहेंगी ना तभी जाके हमारा परिवार सब सेहतमंद रहेंगे, और हम खुद है ना खुश भी रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना उसको अच्छे से ठीक कर पाएँगे। तो ये मैंने अपना खाना ले लिया था। ये देखिए, ये मैंने अपना खाना ले लिया है, तो ये 1 रोटी काफ़ी होगी, क्योंकि वेजिज़ थोड़ी मैं ज़्यादा लूँगी, मतलब ये ग्रेवी है, ये जो मसाला है ना, ये थोड़ा ज़्यादा खाऊँगी, रोटी कम खाऊँगी मैं। तो ये बहुत यम्मी बना था, सच में बहुत ज़्यादा यम्मी बना था गाइज़। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि है ना आज ना हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मेरे घर में बहुत दिन से ना एक प्रॉब्लम चल रही है, जो हम सबके घर में होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम बहुत चल रही है मेरे घर में। तो वो सब खाना वग़ैरह खा के घर की साफ़-सफ़ाई वग़ैरह सब कुछ करके हमें जाना था बाहर। क्योंकि मेरे घर में है ना जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना वो थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो वो है ना वर्क ही नहीं कर रही थी, काम ही नहीं कर रही थी। मैं इतने दिन से कपड़े है ना अपने हाथ से धो रही हूँ, अपने हाथों से कपड़े धो रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी जीन्स से हर चीज़ मैं अपने हाथ से धो रही हूँ। तो और ठंडी का मौसम है तो ये कालीन बिछानी पड़ती है। तो बस ये मैंने ना झाड़ू वगैरह मारी, फिर ये कालीन बिछा दी थी। तो ये देखिए ये है मेरी वॉशिंग मशीन पुरानी वाली, जो अभी काम नहीं कर रही है। पता नहीं क्यों इसका जो ड्रेन है ना उसमें से पानी भी नहीं निकल रहा, और फिर ये अचानक है ना घूमना भी बंद कर दिया इसने मशीन। जैसे घूमती है वो भी बंद कर दिया। मैंने कपड़े सारे धोने के लिए डाल दिए और ये मशीन ही नहीं घूम रही, और मैं परेशान कि मैं क्या करूँ। और सुबह-सुबह का टाइम था, तो इसलिए मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो बहुत दिनों से चल रहा था, कभी कुछ था, मगर ये फाइनली ख़राब हो ही गई पूरी तरीके से। तो मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने सोचा कि चलो जाते हैं और फिर न्यू लेकर आते हैं। ये देखिए इतना बड़ा पोटला मैंने बाँध के रखा है कपड़े धोने का, और मैं रोज़ ही अपने हाथ से कपड़े धो रही हूँ, रोज़। घर के सारे काम प्लस ये हाथ से कपड़े धोना। तो अब हम यहाँ आए हुए थे विजय सेल में, ये मेरे घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा पास है। तो ये विजय सेल देखिए ना कितना बड़ा है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। मुमरा में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और आगे होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले मुमरा इतना नहीं था जितना अब हो चुका है, और अब तो मुमरा में घर के भाव भी ऐसे हाई-फ़ाई हो चुके हैं ना गाइस सच में। तो ये हम लोग अंदर आ चुके थे, ये देखिए ये है न्यू वाला आईफ़ोन। ये देखिए मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे ये आईफ़ोन ले लो तुमको चाहिए तो? मैं बोली नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। वाक़ई में मैं आपको पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ। मुझे ये आईफ़ोन ना बिल्कुल नहीं पसंद कि ऐसे मैं लूँ आईफ़ोन। आईफ़ोन मैं ऐसे लूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आईफ़ोन लेना चाहिए, जैसे सब लोगों को ऐसा क्रेज़ हो रहा है आईफ़ोन का, तो मेरे हस्बैंड मुझे दिलाने को भी तैयार है, मगर मैंने नहीं लिया, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरे मोबाइलों में काम हो जाता है, तो मैं ये सब चीज़ें, इतना पैसा इन सब चीज़ों में क्यों डालूँ? अगर हाँ, मेरे पास कभी ऐसे लाइफ़ में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बहुत सारा पैसा और मुझे शो ऑफ़ करना है, तो तब मैं लूँगी, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है गाइस सच में। बिल्कुल भी नहीं, और कुछ-कुछ लोग होते हैं न्यू-न्यू चीज़ के शौकीन, वो लोग खरीदते हैं तो खरीदिए, मगर मुझे पर्सनली इसका बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं खरीदूँ इसे, सच में। आप लोगों से बता रही हूँ मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो ये हम लोग सब देख रहे थे,
तो सबसे पहले हम लोगों ने आगे ना ये आईफ़ोन देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है ना इसका आईफ़ोन का, तो हम लोगों ने सबसे पहले वही वाला देखा है यहाँ पर। तो ये देखिए ना कितनी भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो हम लोगों को सामान चाहिए था ना, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। फ्रिज है, ओवन है, वॉशिंग मशीन वग़ैरह सब कुछ ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये वाला मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे है ना सब कुछ अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, क्योंकि ये लोगों को अपना सामान बेचना है तो अच्छे से ही ट्रीट करेंगे यहाँ पर। तो ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे, तो हम लोग को लेनी थी वॉशिंग मशीन। तो वही हम सब चेक कर रहे थे कि कौन-सी बेस्ट है, क्या है, और हम लोगों को थोड़ी-सी ना रीज़नेबल प्राइस में चाहिए थी, ज़्यादा हाई कॉस्ट में नहीं चाहिए थी। मगर कैसा होता है ना, रीज़नेबल लेना चाहो या फिर लो कॉस्ट में लेना चाहो ना, तो वो हो ही जाता है, हाई कॉस्ट हो ही जाता है उसका, इतना मैंने देखा है। तो हम लोगों को इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी, नॉर्मल सी थी, और मुझे बहुत प्यारी वाली खरीदनी थी सच में। अच्छी वाली खरीदनी थी, जो ब्लैक वाली होती है ना बड़ी सिंगल वाली, वो वाली खरीदनी थी। मगर वो बाप रे! 24,000 25,000 ऐसी थी ऑफ़र में, हाँ, ऑफ़र में ऐसी थी। वरना तो 48, 45, 50 के अराउंड थी वो, 1000 के अराउंड। तो बस इसलिए मैं थोड़ा-सा पीछे हट गई थी। तो बस मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, तुम देखो, तुम बात करो, जेंट्स थे वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। तो मैंने बोली, तुम बात कर लो लोग से, मैं अपना थोड़ा घूम लेती हूँ, कुछ और देखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या खरीदूँगी। तो मुझे है ना ये एयर फ्राई और ओवन में थोड़ा-सा वो रहता है कि मैं क्या लूँ, मगर मैं लूँगी इंशाल्लाह ओवन ही। तो ये देखिए ना, ये चूल्हे वग़ैरह भी मैं देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आए, मुझे बहुत प्यारे लगे, और ये एयर फ्रायर है। तो इतना मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता है, जो बैचलर्स होते हैं ना उनके लिए बेस्ट है, जो कॉलेज वग़ैरह में होते हैं, डॉर्म में होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है, अगर उनको अलाउड करे तो। वैसे तो अलाउड होता नहीं है। तो ये वही इसके प्राइस वग़ैरह बता रहे थे, रीज़नेबल प्राइस है, 5 और 6000 के अराउंड है ये, ठीक-ठाक था। ये 9 या 10,000 के करीब था, ये ड्यूल था। तो इसको भी मैंने चेक करी, ये देखिए। आसान हो जाती है इससे लाइफ़, मगर इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ओवन का, वो बेस्ट होता है। मुझे वो बेस्ट लगता है। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, जिसके जैसे माइंडसेट है, जैसे थॉट्स हैं, वो वैसी चीज़ें खरीदता है। तो ये सब कुछ मैंने है ना यहाँ पे ऐसे चेक किया। मुझे है ना इसके प्राइस बहुत ठीक लगे, 5-6 हज़ार, ये 9-10 हज़ार ठीक लगा मुझे इसका प्राइस। अब ये देखिए, ये मैं आई हूँ मैं मेन सेक्शन में ओवन के, तो ये बेस्ट लगता है मुझे। इसमें हर चीज़ हो जाती है। तो ये लास्ट में मैं आई, वैसे तो बहुत बड़ा है ये, अंदर तक के है, हर चीज़ है इधर, मगर है ना इतना वक़्त नहीं था, और लेना भी नहीं था, तो फिज़ूल में घूम के क्या फ़ायदा। बस जितना अपने अराउंड था उतना मैंने चेक कर ली। तो ये मैंने चेक किया था, ये होटल वग़ैरह में थोड़ा ज़्यादा चलता है। इसमें खाना भी गरम होता होगा, जो मैंने आपको पहले बताया इसमें। तो बहुत प्यारा लग रहा था, होटल में तो इतनी सब चीज़ें चलती है। ये देखिए, इतने प्यारे-प्यारे थे ना यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड अभी भी बात करने में लगे हुए थे कि कौन-सी लेनी है, क्या है? तो मेरे हस्बैंड ने बात की वहाँ पर कौन-सी लेनी है, तो भई हम लोगों ने तो अपने हिसाब से खरीदा, अपने बजट के हिसाब से खरीदा। मैं हमेशा बजट के हिसाब से ही खरीदती हूँ, चादर से ज़्यादा बाहर पैर नहीं फैलाती, जो कि बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है। चादर से आप बाहर पैर निकाल लो, करना चाहिए, कभी-कभार करना चाहिए, इन सब चीज़ों में ही नहीं करना चाहिए। तो अब ये देखिए, ये मैंने है ना चेक करी वॉशिंग मशीन्स, ये सब कुछ। तो कुछ जो पसंद आ रही थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी, और कुछ पसंद आ रही थी वो थोड़ी छोटी हो जा रही थी, और फिर प्राइस भी हाई हो रहे थे। तो हम लोगों को चाहिए थी अपने बजट में। तो ये देखिए, मैंने ना आप लोगों से आज वही शेयर किया कि हम सबको है ना अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर हम सब लेडीज़ को, सब लेडीज़ को। जैसे हम अपना नाश्ता वग़ैरह स्किप करते हैं, मत करिए, अपना ख़्याल रखिए, खुद को अपने हाथों बर्बाद मत करिए। हम सब लेडीज़ को मैं बोल रही हूँ, मैं खुद को भी ये बात कह रही हूँ कि मुझे खुद भी मोटिवेशन मिले यहाँ से कि हमें खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम बच्चों का, हस्बैंड का ख़्याल रखते हैं ना कि इनका खाना टाइम पर है, हमारा भी होना चाहिए, इसी तरीके से बच्चों को हम टाइम पे दे रहे हैं, तो उसी तरीके से खुद को भी अच्छे से नरिश करें,
आप और हम सब मिलकर, हम सब सेहतमंद रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से है ना थोड़ा-सा हमारा माइंडसेट भी ठीक रहेगा और कॉन्फिडेंट भी आता है ऐसा करने से। हम अच्छे और स्मार्ट और खूबसूरत लगेंगे ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, खुशगवार हर चीज़ें होती है। तो इसलिए हम सब लेडीज़ को अपना ख़्याल रखना चाहिए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए, बच्चों का, हस्बैंड का भी रखिए मगर अपने आप को भी वैल्यू दीजिए ताकि जिससे बच्चों से, हस्बैंड से हम सबको वैल्यू मिले। तो ये बस हमने सिंघाड़े वग़ैरह खाए, ठंडी का मौसम है, बेटी के लिए थी बल्ली मलाई। हम अपने घर आ गए थे तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह।